Hi guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on your favorite YouTube channel Dream English। दोस्तों आप लोगों को पता है ये चैनल है ड्रीम इंग्लिश और यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज वीडियोस डालने का आप लोगों से वादा किया हुआ है। आज है डे 21 जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस की ऑलरेडी कुछ वीडियोस इस चैनल पे पढ़ चुकी हैं जिसमें कि आपने सीखा होगा कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। लेकिन यहां पर सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि वर्ब्स लगी हुई हैं। वर्ब्स मतलब क्रिया हो रही है। अब ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया लगी हुई है, बस यही है सवाल आज की इस वीडियो का। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और ये चैनल ड्रीम इंग्लिश मैंने स्पेशली डिजाइन किया है उन्हीं बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश पढ़ने के लिए या तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती, मतलब उनके पास पैसा नहीं है, वो खर्च कहाँ करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप इंग्लिश को सीरियल वाइज देखेंगे ना इस चैनल पे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डे 21 की वीडियो यहां पर है सिंपल सेंटेंसेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि टेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई काम करता है। जैसे रोहन पढ़ रहा है, सीमा गाना गा रही है। इन दोनों स्थिति के अंदर कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस तो कुछ और होते हैं ना। मैंने आपको बताया था उसमें होता है कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जैसे मैं बोलूं यह एक पेन है, कोई क्रिया नहीं हो रही। मेरा नाम मिलाप गुप्ता है, कोई क्रिया नहीं हो रही। वह मेरा भाई है, कोई क्रिया नहीं हो रही। रोहन कार में है, कोई क्रिया नहीं हो रही। मेरे 2 भाई हैं, उसके 4 चाचा हैं। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर कोई भी क्रिया नहीं हो रही। लेकिन आज जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे यहां पर देखिए लिखा है दरवाजा टूटा हुआ है। अब एक्चुअली सवाल पता है क्या होता है? सवाल ये होता है कि सर ये जो वर्ड है टूटना, ये तो क्रिया है, और अगर क्रिया है तो फिर ये तो टेंस होना चाहिए, है ना। वही तो बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो आप ना तो सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे से समझ पाओगे और ना ही टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में डिफरेंस पकड़ पाओगे। ठीक है, टूटना एक वर्ब तो होती है जिसका हम इंग्लिश बनाते हैं ब्रेक। ब्रेक माने होता है टूटना, ठीक है। और ब्रेक की ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब हमने वर्ब लगा दी किसी सेंटेंस के अंदर तो वो तो या तो टेंस होगा क्योंकि कोई ना कोई क्रिया हो रही है तभी तो क्रिया लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो देखने में आपको पैसिव जैसे लग सकते हैं, देखने में आपको टेंस जैसे लग सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आपने यहां से सोचा, मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, एक सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है? कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। इन सेंटेंस में आप देखते हैं क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? मान लीजिए लिखा है दरवाजा टूटा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह है दरवाजा, बात किसकी हो रही है? दरवाजे की। और जिसके बारे में बात हो वही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा टूटा हुआ क्या है? टूटा हुआ एक वर्ब है, ठीक है। और है क्या है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब जरा ध्यान से देखना, आप ये बताओ कि दरवाजा टूटा हुआ है जो लिखा है, क्या दरवाजा कोई काम कर रहा है? दरवाजा खुद को तोड़ रहा है या कोई दरवाजे को तोड़ रहा है? नहीं ना। एक दरवाजा है ऐसा जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। यहां से पूरा दरवाजा कैसा होता है? पूरा दरवाजा तो ऐसा होता है ना, यहां कुंडी होती है ना, ये पूरा दरवाजा होता है। लेकिन यहां पर ये दरवाजा जो है ये टूटा हुआ है, ब्रेक है ये। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हमें लगता तो है क्रिया आ रही है लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, ये भी सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। लिखा है दरवाजा टूटा हुआ है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे डोर यानी कि दरवाजा, उसके बाद है के लिए आप क्या लगाओगे? इज। ठीक है, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, टूटने की इंग्लिश ढूंढो क्या है, तो वो है ब्रेक। और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो डोर इज ब्रोकन अगर आपने बोला तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सिंपल सेंटेंसेस ही हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा ये कोई काम नहीं कर रहा, उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं बोलूं ये पेन मुड़ा हुआ है। अब पेन अगर मुड़ा हुआ हो, थोड़ा टेढ़ा हो, जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने बोला यह पेन मुड़ा हुआ है। अब जरा इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो पेन है वो इस अवस्था में ऑलरेडी मुड़ा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये पेन मुड़ा हुआ है। क्या इसे कोई मोड़ रहा है? क्या ये खुद मुड़ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बस सिर्फ ये बोला ये पेन मुड़ा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता वो सिंपल सेंटेंसेस ही होते हैं। अब यह पेन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और मुड़ा हुआ जो लिखा हुआ है ये एक अवस्था है। क्या है?
एक अवस्था जिसमें ये दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसमें पेन कोई काम नहीं कर रहा या कोई पेन को मोड़ नहीं रहा। अगर मैं बोलूं रोहन पेन को मोड़ रहा है तो भी बात ठीक है, लेकिन कोई मोड़ तो नहीं रहा ना, तो मुड़ा हुआ एक अवस्था है, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज। और मुड़ने की इंग्लिश क्या होती है, BEND, बेंड। बेंड माने होता है मुड़ना, ठीक है, बेंड माने क्या होता है, मुड़ना। और बेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बेंट, ये होता है मुड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज बेंट, यह पेन मुड़ा हुआ है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यह किताब फटी हुई है। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, यह किताब की। अब आप मुझे बताइए किताब फटने के काम को कर रही है या कोई किताब को फाड़ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा। एक स्टेट बताया जा रहा है कि एक किताब है जो ऑलरेडी फटी ही हुई है, मतलब आपने उस किताब को देखा और आपको दिखा ये तो फटी हुई है। ऐसे सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंसेस होती है, हालांकि उसमें वर्ब आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, यह किताब फटी हुई है। पहले फटने की इंग्लिश आपको देखनी पड़ेगी क्या होती है, तो TEAR, टीयर। टीयर माने होता है क्या, फटना, ठीक है, फटना, ये हो गया। अब यहां पर टीयर की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यह किताब, दिस बुक, ठीक है। उसके बाद है लगा हुआ है तो उसके लिए आप इज लगाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के अंदर मैंने आपको सिखाया था इज MR, तो यहां पर दिस बुक इज। उसके बाद फटी हुई के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉर्न लगाया और आप बोलेंगे दिस बुक इज टॉर्न, और यह किताब फटी हुई है, आपकी इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान रखना, और ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब देखो दिया हुआ, अब देने की इंग्लिश क्या होती है, अगर मैं आपसे पहले ही पूछ लूं तो आप कहोगे सर देने की इंग्लिश तो होती है गिव, और गिव मतलब होता है देना, और ये तो एक वर्ब है और हम टेंसेस में इनको यूज करते हैं। बट यहां ये क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखो, लिखा है इस प्रश्न में 5 उत्तर दिए गए हैं। एक प्रश्न पत्र है, उसमें 5 उत्तर लिखे हुए हैं। कोई लिख रहा है या किसी ने उसको आपके सामने कोई लिख रहा है, लिखा हुआ दिखा रहा है आपको कि लिखकर दिखा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। वो प्रश्न पत्र में 5 उत्तर पहले से ही लिखे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में जिसमें चीज पहले से ही हमें दिखाई देती कि ऐसी है, उसमें क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर सेंटेंस सिंपल ही रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, लगता है कि क्रिया लगी हुई है, ठीक है। तो जैसे 5 आंसर्स, यानी कि 5 उत्तर दिए गए हैं। 5 आंसर्स आर, क्योंकि आंसर में एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गए तो यहां पे आर लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। और गिव की थर्ड फॉर्म, यहां पर गिव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है गिवन, तो 5 आंसर्स आर गिवन, दिए गए कहां पर, इस प्रश्न पत्र में, तो इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पाया हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि यह पेन पाया हुआ है, पाया हुआ मतलब कहीं पे मिल गया मुझको, और मैंने आपको बोला यार मेरे को ना ये पेन पाया है आज, तो यह पेन पाया हुआ है, ये मोबाइल फोन पाया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखो पाना की इंग्लिश क्या होती है, तो आपको पता चलेगा कि पाना की जो इंग्लिश होती है वो होती है फाइंड। क्या होती है, फाइंड। फाइंड मतलब पाना, ठीक है, और ये एक क्रिया है, चलना उठना दौड़ना, वैसे ही पाना। अब यहां लिखा है पाया हुआ, तो फाइंड की वर्ब की थर्ड फॉर्म पता करो पहले, वो होती है फाउंड। अब पहुंचो यहां पर, यह मोबाइल पाया हुआ है, तो दिस मोबाइल, और है के लिए आपने लगाया इज, और पाया हुआ के लिए हमने यहां पे देखा फाइंड की थर्ड फॉर्म, और वो हमने यहां पे लगा दी दिस मोबाइल इज फाउंड, यह मोबाइल पाया हुआ है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो लिखा हुआ है छिपा हुआ। अब मान लीजिए कोई बंदा दरवाजे के पीछे छिपा है, और आपने बोला कि रोहन दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। रोहन कोई क्रिया थोड़ी कर रहा है, वो तो खड़ा हुआ है चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपकर। हमने क्या बोला, स्टेट को, उस सिचुएशन को बोला कि जो बंदा दरवाजे के पीछे है, उस सिचुएशन को बोला कि रोहन दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को, छिपने की इंग्लिश क्या होती है, हाइड। छिपने की इंग्लिश होती है हाइड, ठीक है। ये हाइड की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिडन। अब देखो काजल पेड़ के पीछे छिपी हुई है, तो काजल है छिपी हुई, हिडन, कहां पर, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। बन गई इंग्लिश, बहुत ही सिंपल है। आगे चलिए, रखा हुआ। अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी चीज को रखता हूं, रख रहा हूं, रखने के काम को कर रहा हूं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं पेन हाथ पे रखा हुआ है, ये लो, कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, कोई काम थोड़ी कर रहा हूं मैंने तो बोला पेन हाथ पे रखा हुआ है, पेन कोई काम, चल पेन खुद कोई काम कर नहीं सकता, पेन हाथ पे रखा हुआ है। ऐसे में
रखना, यानी कि रखने की इंग्लिश क्या होती है? रखने की इंग्लिश होती है कीप। कीप माने रखना। हमें लगा वर्ब तो है बट सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि लिखा हुआ है गिलास टेबल पर रखा हुआ है। एक टेबल पे अगर गिलास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और हमें बोलना है क्या, गिलास ना टेबल पे रखा हुआ है, क्रिया थोड़ी हो रही है, कोई रख थोड़ी रहा है, और गिलास चल थोड़ी रहा है टेबल पे। वो एक स्टेट है कि टेबल है, टेबल के ऊपर गिलास है, और हमने बोला गिलास जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस सिंपल होते हैं, ध्यान रखना, किसी टेंस में भूल के भी मत बनाना इनको, ठीक है। तो हम बोलेंगे गिलास टेबल पे रखा हुआ है, द ग्लास इज, ठीक है। अब कीप की वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, और वो होती है कैप्ट। तो द ग्लास इज कैप्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑन द टेबल, टेबल पर, ठीक है, टेबल पर। आगे देखिए, डरा हुआ, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको समझने होंगे। डरा हुआ लिखा है तुम डरे हुए हो। देखो, अगर बोलो तुम डर रहे हो तो एक अलग चीज है, हम बोल रहे हैं तुम डरे हुए हो। एक आदमी है, उसकी शक्ल देख के ही आपको लग रहा है वो डरा पड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब आप तो डरे हुए हो। वो कर नहीं रहा है उस क्रिया को, वो एक स्टेट है जिसमें वो दिख रहा है हमें कि ये डरा हुआ है। पहचान रहे हो? ऐसे में डरने की इंग्लिश क्या होती है? तो डरने की इंग्लिश होती है स्कैर, ठीक है, स्कैर। स्कैर मतलब डरना। अब डरे हुए के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्कैर्ड। तो तुम डरे हुए हो, यू आर, और उसके बाद स्कैर्ड मतलब डरे हुए, तुम डरे हुए हो, यू आर स्कैर्ड, ठीक है। देखने में लगता है कि ये कोई टेंस हो सकता है क्योंकि क्रिया लगी है, बट बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर ये जो यू है ना, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये एक अवस्था बताई गई है, ठीक है। इन चीजों को आपको पहचानना पड़ेगा। आगे देखिए, लिखा हुआ। अब एक बात बताओ, एक कॉपी के अंदर कोई चीज पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है, तो उसमें कोई क्रिया थोड़ी हो रही, कोई लिखने के काम को थोड़ी कर रहा है। मैंने बोला है यह इस अखबार में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है। आपने कहा अच्छा, किसने पता, तेरे को कैसे पता? मैं कहूंगा यार एक किताब में लिखा हुआ है, मैंने किताब पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई चीज पहले से हुई पड़ी है, किताब में कोई चीज लिखी पड़ी है, मैं बोलूँ लिखी हुई है, जाके देख लो उसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, मैं लिख थोड़ी रहा हूं, वो लिखा हुआ ही पड़ा हुआ है किताब के अंदर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनेंगे? अब लिखने की इंग्लिश क्या होती है? अब देखो ध्यान से सुनना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। देखकर क्या लग रहा है? मतलब होता है इसका लिखना, और ये एक क्रिया है, जाहिर सी बात है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, है ना। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म ये होती है रिटन, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर वर्ब अगर लग रही है तो फिर ये तो टेंस होना चाहिए, लेकिन टेंस ये नहीं है, ठीक है। देखो, दिस इज रिटन, ये लिखा हुआ है कहां पर? इन दिस न्यूज़पेपर, इस अखबार में, यह इस अखबार में लिखा हुआ है, दिस इज रिटन, ठीक है। आगे चलते हैं, बिका हुआ। अब एक बात बताओ, आप दुकान पे गए और आपने कहा भैया मुझे ये शर्ट खरीदनी है। उसने बोला नहीं नहीं ये शर्ट बिकी हुई है, मतलब आपसे पहले कोई आया, पेमेंट कर गया है, शर्ट लेके नहीं गया, कह रहा है भाई मैंने खरीद लिया, अब मैं इसे ले जाऊंगा, तो वो तो बिकी हुई हो गई ना। तो ऐसे में कोई उसे खरीद थोड़ी रहा है, जब आप पहुंचे तब तो वो बिकी हुई थी, तो उसने बोला ये शर्ट बिकी हुई है। वैसे ही यहाँ बोला यह लैपटॉप बिका हुआ है। ऐसे में कैसे बनाएंगे इंग्लिश? तो बिकने की इंग्लिश क्या होती है, यानी कि बेचने की इंग्लिश क्या होती है? सेल करना होता है ना किसी चीज को, सेल मतलब बेचना, है ना। सेल मतलब बेचना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। तो यहां पर यह लैपटॉप बिका हुआ है, तो दिस लैपटॉप इज, है क्या है? सोल्ड, बिका हुआ है। ऐसे इंग्लिश बनाते हैं हम इसकी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं यह लैपटॉप बेचा जाता है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस के अंदर भी कुछ इस तरह के ही आपको मॉड्यूल देखने के लिए मिलते हैं, बट यहां पर आपने सेंस पकड़ ली कि यह लैपटॉप बिका हुआ है। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ऐसे सेंटेंसेस में हम पैसिव सेंस निकाल के भी उसकी हिंदी को जज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बोलूं यह लैपटॉप बेचा जाता है तो भी सेंटेंस सही है, और यह लैपटॉप बिका हुआ है तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, कहा हुआ। अब कहने की इंग्लिश क्या होती है? फॉर्मेलिटी के लिए आपको बता दूं, कहना मतलब से मतलब कहना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सो, सेड, से, सेड, सेड। अब देखा है यह कहा गया है, तो हम बोलेंगे इट इज सेड, यह कहा गया है दैट, क्या, वह कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। आगे चलते हैं, बताया हुआ। अब बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टेल मतलब बताना होता है, टेल मतलब बताना। अब बताने की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड, बनाओ इसे, उसे इसके बारे में बताया हुआ है, तो उसे मतलब किसी लड़की को, तो शी इज, उसे है बताया हुआ, टोल्ड, किसके बारे में?
इसके बारे में, ये लिखा ना इसके बारे में, तो अबाउट इट, इसके बारे में, शी इज टोल्ड अबाउट इट। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए रुका हुआ, रुकने की इंग्लिश क्या होती है? स्टॉप होती है, सबको पता है, STOP, स्टॉप। स्टॉप माने रुकना, ठीक है, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टॉप्ड। ठीक है, ईडी लग गया। राहुल आपके लिए रुका हुआ है, राहुल कोई काम नहीं कर रहा है, राहुल तो ऑलरेडी वहां पे खड़ा खड़ा वेट कर रहा है आपका, नहीं कि वो रुका हुआ है। तो राहुल इज, राहुल है स्टॉप्ड, किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू, ऐसे बना दोगे आप, राहुल इज स्टॉप्ड फॉर यू। आगे रंगा हुआ। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, अब आपने देखा होगा कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो हमारा कीबोर्ड होता है, वो आप उसमें एक स्पेलिंग लिखेंगे COLOR, वो ऑटोमेटिकली इसको COLOUR कर देगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ना कलर स्पेलिंग, वैसे हम इंडियन तो दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एक कलर का मतलब होता है सिर्फ रंग, ये एक नाउन है। क्या है? नाउन। लेकिन कलर में अगर ईडी लगा रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, ING लगा रहे हैं, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ब भी होती है। तो यहां पर लिखा है यह बाइक रंगी हुई है, तो हम बोलेंगे दिस बाइक इज, यह बाइक है, और रंगी हुई के लिए हम लिख देंगे कलर्ड। अब एक बात और बता दूं, बच्चे कहेंगे सर बार बार इज आ रहा है, क्या इसमें वॉज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यह बाइक रंगी हुई, और है की जगह मैं कर दूं रंगी हुई थी, यह बाइक रंगी हुई थी, तो मैं बोलूंगा दिस बाइक वॉज कलर्ड। ठीक है, इस हटके वॉज लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, टंगा हुआ। अब यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, HANG, हैंग, हैंग माने होता है टांगना या टंगना। ठीक है, टांगना या टंगना, हैंग। हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। लेकिन अगर इस हैंग को एज अ फांसी देना हम लगा रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एक मिनट रुकेंगे। फांसी देना, ये भी इसका मतलब होता है ना, फांसी देना। तब इस हैंग की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी लग के बनती है, हैंग्ड, हैंग्ड, तो होता है फांसी देना। लेकिन अगर हंग लगा रहे हैं तो किसी चीज पे टांगने की बात हो रही है। तुम्हारी शर्ट टंगी हुई है, तो मैं बोलूंगा योर शर्ट इज, तुम्हारी शर्ट है, और हंग मतलब टंगी हुई। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, किया हुआ। अब करने की इंग्लिश क्या होती है? सबको पता है, डू। डू माने करना। ठीक है, और करना की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो डन होती है, और सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? यह किया हुआ है, तो मैं बोलूंगा इट इज और डन, किया हुआ। यह है किया हुआ, इट इज डन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आस्क्ड। पूछने की इंग्लिश भी हमको पता है क्या होती है? पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। आस्क माने पूछना। ठीक है, आस्क माने पूछना। अब लिखा है पूछा हुआ, तो आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। यह प्रश्न पूछा हुआ है, तो पहले लिखो यह प्रश्न है, तो मैं बोलूंगा दिस क्वेश्चन इज, और उसके बाद पूछा हुआ आस्क्ड कर दूंगा। इस तरह से बन गया हमारा। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, टायर। टायर माने होता है थका हुआ, टायर माने थकना। टायर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है थकना, 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 टायर। और यहाँ पे लिखा है टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह थका हुआ है, कोई लड़का है, तो मैं बोलूंगा ही इज, वह है, और टायर्ड मतलब थका हुआ। इस तरह से ये सेंटेंसेस बन जाते हैं। हमें लगता है कि यार इसमें तो क्रिया हो रही है। अब देखो, हियर मतलब होता है सुनना, और हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। हियर माने सुनना, और हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, HEAR, हियर मतलब सुनना। ठीक है, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। यह कहानी सुनी हुई है, तो पहले लिखाओ यह कहानी है, ये लिख दो पहले, तो दिस स्टोरी इज, और सुनी हुई के लिए हर्ड लगा दो। सिंपल है, बन गया आपका। ठीक है, सेंटेंस। आगे चलिए। अब देखिए, सजाया हुआ। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, और डेकोरेटेड मतलब सजाया हुआ। तो मेरा घर अच्छे से सजाया हुआ है, माई हाउस इज, मेरा घर है सजाया हुआ, डेकोरेटेड। माई हाउस इज डेकोरेटेड, और वेल। इसे डेकोरेट मत पढ़ना, इसे पढ़ना डेकोरेट। डेकोरेट को नहीं, करेट, डेकोरेट। ठीक है, माई हाउस इज डेकोरेटेड वेल, मेरा घर अच्छे से सजाया हुआ है। इस तरह से आप बना लेंगे। अब देखिए, कटा हुआ। कट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड भी कट होती है, तो कट 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 हो गया। अब देखो, यह आम कटा हुआ है। एक आम है जो ऑलरेडी काट के स्लाइस बना के रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये आम कटा हुआ है। क्रिया थोड़ी हो रही है, कोई काट थोड़ी रहा है, वो तो कटा हुआ पड़ा है। तो दिस मैंगो इज, और कट, ये मैंगो कटा हुआ है। इस तरह से आप बना लेंगे। अब देखिए, हिला हुआ। मूव माने होता है हिलना, और मूव्ड माने हिला हुआ।
ठीक है, यह टेबल अपनी जगह से हिली हुई है, तो दिस टेबल इज मूव्ड, यह टेबल खिसकी हुई है, हिली हुई है, कहां से, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी जगह से। इजी है, ठीक है। अब देखिए टीच माने क्या होता है, टीच माने होता है पढ़ाना, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होंगी। TEACH, टीच माने पढ़ाना, पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, और मैं लिख रहा पढ़ाया हुआ, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। आपको इस बारे में, तो इस बारे में को पहले हटा दो, आपको पढ़ाया हुआ है, तो यू आर टॉट, और अबाउट इट मतलब इस बारे में, यू आर टॉट अबाउट इट, ठीक है, आपको इस बारे में पढ़ाया हुआ है। अब देखो मिक्स माने होता है मिलना या मिलाना, और मिक्स्ड मतलब मिलाया हुआ। अब दूध में थोड़ा पानी मिलाया हुआ है, तो पहले बात किसकी हो रही है, थोड़ा पानी की, तो थोड़ा पानी मतलब सम वाटर इज मिलाया हुआ, मिक्स्ड, कहां पर, इन दिस मिल्क। इस तरह से आप इसे बना लेंगे। अब देखिए ये बिछा हुआ, लेड, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, 3 बेडशीट बिछी हुई है, अब यहां पे लगाया लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो 3 बेडशीट्स आर, 3 बेडशीट्स हैं। यहां पे आर क्यों लगा, क्योंकि बेडशीट्स 3 हैं, ठीक है, और उसके बाद लेड, बिछी हुई है। आगे देखिए थोपा हुआ, किसी के ऊपर थोप देते हैं, वो होता है आरोप, थोपना, इम्पोज कर देना, ठीक है। इम्पोज जो है उसका मतलब होता है थोपना, इम्पोज मतलब थोपा हुआ, तो लिखा है यह काम मुझ पर थोपा हुआ है, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगा, यह काम मुझ पर थोपा हुआ है। मैंने क्या करा, मैंने बोला दिस वर्क इज, यह काम है, थोपा हुआ, इम्पोज्ड, किस पर, मुझ पर, तो मुझ पर की इंग्लिश ऑन मी, ऑन छोटा लिखना है, ON, ऑन मी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए पिटा हुआ, इसके लिए बीट, बीट मतलब होता है पिटना, पीटना, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीटन। अब देखो पिंकी बुरी तरह से पिटी हुई है, तो पिंकी इज बीटन, पिंकी है पिटी हुई, बैडली, बैडली मतलब बुरी तरीके से, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चेंज आता है, जैसे आपने देखा अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इन वर्ड्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी थर्ड फॉर्म ना लगाकर एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे स्लीप। अब स्लीप की थर्ड फॉर्म वहां पे नहीं लगेगी। सेंटेंस देखो क्या लिखा है, खुशी सोई हुई है, सोने की इंग्लिश क्या होती है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप माने सोना। बट अब यहां पर ना आप किसी भी कीमत पे स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट नहीं लगाएंगे, ये लगती नहीं है। तो अगर आपको बोलना है खुशी सोई हुई है, तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है जो आप अपने दिमाग में डाल लो, स्लीप से पहले ए लगा देना, मतलब होता है सोया हुआ, इसका मतलब भी होता है सोया हुआ। तो खुशी है अस्लीप, खुशी है अस्लीप, तो खुशी इज अस्लीप, आपको ये बोलना पड़ेगा। तो खुशी है सोई हुई, ये स्लेप्ट मत कर देना वहां पर, ठीक है। एक वर्ड ये हो गया, ऐसे ही और दिखाता हूं, जगा हुआ। अब जगे हुए, जगने की इंग्लिश क्या होती है, तो आप देखेंगे जगने की इंग्लिश होती है वेकअप, क्या होती है, वेक अप, वेकअप मतलब उठना या जगना, ठीक है, उठना जगना ये मतलब होता है। अब जगा हुआ के लिए हम वेकन अप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म होती है वेकन अप। अब जैसे यहां पे लिखा है वेकअप, वेकअप मतलब होता है जगना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है वोकन अप। बट यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, अवेक, अवेक का मतलब होता है जगा हुआ, ठीक है, इसका मतलब तो उठना हो गया। तो जैसे कनिका जगी हुई है, तो बोलेंगे कनिका इज अवेक, कनिका जगी हुई है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, मरा हुआ, देखो मरने की इंग्लिश क्या होती है, डाई, ये पता है हम सबको, क्या इंग्लिश होती है, DIE, डाई, डाई मतलब मरना। बट मरना की, अब डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड होती है, DIED, डाइड बोलेंगे, ठीक है। बट हम इसका यूज करते नहीं है, हमारे पास एक स्पेशल वर्ड है डेड, डेड मतलब ही होता है मरा हुआ, ठीक है। जैसे वह मरा हुआ है, तो ही इज, वह है क्या है, मरा हुआ, तो डेड। हम डाइड यूज नहीं करते हैं वैसे, हम ये बोलेंगे ही इज डेड, वह मरा हुआ है, ठीक है। ऐसे देखिए आधा खुला हुआ, अब मान लीजिए आधा खुला हुआ दरवाजा है, आधा खुली हुई खिड़की है, तो आधा खुला, आधे का मतलब हाफ, खुला मतलब ओपन, तो हाफ ओपन बोलेंगे क्या, नहीं। एक वर्ड है इसके लिए अजार, अजार मतलब होता है आधा खुला हुआ, इसका मतलब ही होता है अजार मतलब, जैसे खिड़की आधी खुली हुई है, तो विंडो है, खिड़की है क्या आधी खुली हुई, तो अजार लगा दो, विंडो इज अजार, इसका मतलब खिड़की आधी खुली हुई है, ठीक है। आगे देखिए बैठा हुआ, अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हम लगा रहे हैं वर्ब के साथ ING, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। कौन कौन से वर्ड्स हैं देख लो, इन क्रियाओं में हमेशा वर्ब के साथ ING लगाकर ही सेंटेंस बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भूल के भी मत लगाना, ठीक है।
जैसे मोहन बैठा हुआ है, तो बैठने की इंग्लिश क्या होती है आप लोगों को पता है, भी हम जो पढ़ रहे थे सिट, और सिट की सेकंड फॉर्म होती है सैट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी सैट ही होती है। तो उस हिसाब से तो हमें बोलना चाहिए मोहन इज सैट, बट नहीं, बैठना के केस में आपको सिटिंग ही बोलना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी लगा के, आप इसका यूज नहीं करेंगे, ये बात आप समझ लो, ठीक है। ऐसे ही और दिखाता हूं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैठा हुआ। अब यहाँ लिखा हुआ है बैठा हुआ नहीं, यहाँ पर आएगा अब खड़ा हुआ। अभी दिखाता हूँ, वहाँ लिखा है ना खड़ा हुआ, बैठा हुआ नहीं, हमें लिखना है खड़ा हुआ, ठीक है। और खड़ा होने की इंग्लिश क्या होती है, खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड, और स्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है स्टूड। तो क्या हम वहाँ पे स्टूड लगा देंगे, नहीं, हमें स्टैंड में आईएनजी लगाकर ही बोलना पड़ेगा, वह खड़ा हुआ है तो ही इज स्टैंडिंग, ये बोलना है आपको, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग। आगे देखिए, पहना हुआ, वेयर मतलब होता है पहनना, ठीक है, वेयर का मतलब होता है पहनना, WEAR, वेयर मतलब पहनना, ठीक है। और पहनना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर्न, बट हम लगाएंगे क्या, वेयरिंग। जैसे मोहन ने लाल शर्ट पहनी हुई है, तो मोहन इज वेयरिंग अ रेड टी शर्ट या अ रेड शर्ट। ध्यान रखना, हमने देखा कि जो वेयरिंग होता है इसमें स्टैंडिंग होता है इसमें, है ना, इनके अंदर आप वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है, इनमें वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है आपको, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखो, लेटा हुआ, लेटा हुआ लाए। अब लाइंग जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बच्चा बेड पर लेटा हुआ है, तो द किड इज, अब यहाँ पे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे द किड इज लाइंग, कहाँ पर, ऑन द बेड, इस तरह से आप इसे बनाएंगे। पड़ा हुआ, अब पड़े हुए की भी इंग्लिश होती है, यहां पर लगाए लाइंग, तो यही लाइंग आपको लगाना पड़ेगा, द मोबाइल इज लाइंग, मोबाइल पड़ा हुआ है, कहां पे पड़ा हुआ है, ऑन द टेबल, टेबल पर। तो फाइनली दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा, लेकिन हम कभी लगा रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी लगा रहे हैं वर्ब से हटकर कोई स्पेशल वर्ड, और कभी हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। ये सभी सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी लगातार प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये था डे 21 का वीडियो, जो स्पेशल और बिल्कुल फ्री ड्रीम चैनल पे आप लोगों के लिए मिल गया था। डे 22 का वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उस वीडियो को मिस ना करें। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, राइट। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।